नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। इन दिनों पाकिस्तान एक तरफ बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को लेकर युद्ध की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर पानी पर खतरा आया तो जंग शुरू हो जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कहा था कि आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकता, आतंक और पानी भी साथ नहीं चल सकता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। अब पानी को लेकर परेशान पाकिस्तान लगातार युद्ध और टकराव की भाषा बोल रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी नाकामियों और आर्थिक बदहाली से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है? क्योंकि भारत के जल शक्ति मंत्री भी कह चुके हैं कि 2028 तक पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। ऐसे में सिंधु जल संधि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। क्या आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब पानी के मुद्दे पर दुनिया की सहानुभूति बटोरना चाहता है? आखिर ये धमकी क्यों? क्या भारत के नदी प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? आखिर पाकिस्तान इतना बौखलाया क्यों है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो एक भी बूंद पानी नहीं जाए उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद है हमारे साथ बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक्सपर्ट जियोपॉलिटिक्स विक्रांत सिंह जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है विक्रांत जी आपका। और साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और मैं शुरुआत यहाँ सुरेश गर्ग जी आपसे ही करना चाहूंगी। आखिर क्या मानते हैं, ये बौखलाहट क्यों है पाकिस्तान की इतनी ज्यादा? देखिए, घर में खाने को दाना नहीं है और पाकिस्तान धमकी देने चला है। आज क्या हो रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। उसकी नाकामियां छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में क्या स्थिति है? गरीबी, भुखमरी, 1 रुपया नहीं है और धमकी दे रहा है। उसको पता नहीं कि कितनी बार धूल चटाई है। और सिंधु जल समझौता तो ये तो कांग्रेस की नाकामी थी। नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी 1960 के अंदर कि किसानों को पानी न दे के पाकिस्तान को पानी दिया और साथ में 83 करोड़ रुपए दिए, जो आज उसकी 5,600 करोड़ रुपए के लगभग की कीमत है। देखिए आप किस तरीके से किया, भारत के किसानों को न दे के उनको दिया। अरे भाई, ये आज की जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो नहीं चलेगा। आतंकवाद और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकता। और ये गीदड़ भड़की देना बंद करे पाकिस्तान, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा किस तरीके से आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया, उनके जो एयरबेस सिस्टम है उनको तहस नहस किया। अब आप ये देखिए कि क्या स्थिति है, भुखमरी की स्थिति। वहां पे 300-400% महंगाई दर हो रही है, पेट्रोल की दर 600-400 रुपए। सवाल भी इसके बावजूद इतनी हिम्मत की ऐसी धमकी दे रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि अभी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में। निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, गोलियों से भूना जा रहा है, बेचारों का कोई दोष नहीं है, फिर भी उनको मारा जा रहा है। तो मानव अधिकार का उल्लंघन का से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की गीदड़ भड़की दे रहे हैं। लेकिन ये भारत है, घर में घुस के मारना जानता है। अगर कोई इस तरह की हिमाकत की तो वापस वही स्थिति होगी जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुई। आर तिवारी जी, पीओके में जिस तरह के हालात है पूरी दुनिया की नजर है और पाकिस्तान का ऐसे में पानी को लेकर भारत को धमकी देना युद्ध की, क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान भटकाने के लिए ही, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ही, बेचारा बनने के लिए ही ये पाकिस्तान धमकी दे रहा है? किस तरह से भारत हमारे साथ कर रहा है और इसलिए हम मजबूर होंगे युद्ध करने को? श्वेता, एक कहावत है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मैं सुरेश गर्ग भाई को सुन रहा था। सुरेश भाई, कांग्रेस के शासन में हमारे 4 फुट के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन सीमित संसाधनों से 65 से आज 76 आ गया, मेरे ख्याल में 60 साल हो गए। हालात ऐसा कर दिया था कि लाहौर में भारत का तिरंगा हमने फहरा दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हमको एलओसी पे वापस आना पड़ा। फिर याद आती आज इंदिरा गांधी अमेरिका के 7वें बेड़े की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को चीर करके 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया का भूगोल बदलने वाली कांग्रेस की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये जो
गरज रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा साहब, किस मुंह से कर रहे हैं? और फिर मैं कह रहा हूं सुरेश गर्ग, चुनौती दे रहा हूं, वादा था आपका 2014 से, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाएंगे। 11-12 साल हो गए, पापा ट्रंप बीच में फिर नहीं आ जाए। वो पापा ट्रंप ने हमारे वीर सैनिकों ने सिंदूर ऑपरेशन करा है, आपकी वजह से बीच में मत बोलो, फिर मैं बोलूंगा। सुन लीजिए। जब सिंदूर ऑपरेशन चला, भारत के जाबाजों ने, चाहे वो नभ सेना का हो, चाहे जल सेना का हो और चाहे थल सेना को, हमने एयर स्ट्राइक करी। हम देश के प्रधानमंत्री के साथ में, देश की सरकार के साथ में हमने कहा था कि बलूचिस्तान को ले लो, पाकिस्तान अधिकृत के जो भी कोई शासन है ले लो, लेकिन आपने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के सामने। पापा ट्रंप ने कह दिया सीज फायर, भारत सरकार सीज फायर से। श्वेताजी मैंने पहले कहा था ना कि ये पापा ट्रंप ने पहले कहा था ना पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। श्वेताजी मैंने पहले कहा था पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं ये। देश का संपूर्ण विपक्ष, अरे पाकिस्तान के प्रवक्ता बनना बंद करो, पाकिस्तान का प्रवक्ता बनना। सुरेश एक सेकंड, तिवारी जी आप फिर 1 साल पहले और फिर ये जाएंगे इतिहास में इंदिरा गांधी के वक्त में। इसमें भैया नेहरू ने दिया था भैया, जो हिंदुस्तान का पानी वो नेहरू ने दिया था, इसलिए कह रहे हैं। सुरेश जी नेहरू ने दिया था, रोकने देंगे तो आप भी बोलेंगे सर तो नहीं रोक पाएंगे। एक मिनट रुकिए तिवारी जी, अब आप देखिए उस वक्त में जाएंगे तो उस वक्त से आज क्या, अब हम इसकी जड़ पे जाने की क्यों सोचे? आज अगर पाकिस्तान ऐसा कह रहा है और 1 साल पहले क्या था, भारत ने क्या कहा, हम बात उस पर कर रहे हैं ना। विक्रांत जी आप एक्सपर्ट हैं, देखिए इतिहास में जाएंगे कब ये संधि हुई, इसके बाद क्या हुआ, उस वक्त की क्या स्थिति थी, क्या फैसले लिए गए राजनीतिक तौर पर, वो अलग बात है। लेकिन आज के वक्त में और 1 साल पहले भी जब सीधे तौर पर कह दिया था कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं, आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं, साफ कह दिया था। आज अगर पाकिस्तान कुछ ना होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद भी ये धमकी देता है, युद्ध देता है, तो उसकी मंशा क्या है? देखिए श्वेता जी, पाकिस्तान की जो भी मंशा हो, एक बात मैं बड़े विनम्रतापूर्वक आपसे और दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जब भी हम भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध को लेकर के कोई डिस्कशन करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए हम सब भारत हैं। और आप उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के संदर्भ में विशेषकर जब हम बात कर रहे हैं तो हम कांग्रेस, बीजेपी या किसी धर्म या किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो जो आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं ना, इसमें हमें विजिलेंट रहना चाहिए, कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हम देश को तो नीचा नहीं दिखा रहे हैं। ये मेरी एक विनम्र अपील है सभी लोगों से। दूसरी चीज कि देखिए भारत का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक स्टैंड क्लियर है कि वाटर एंड द ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। ये केवल सरकार का स्टैंड नहीं है, पूरे भारत का स्टैंड है। आई एम विद द गवर्नमेंट, आई एम विद द इंडिया, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज 1951 से लेके 1960 तक 10 साल तक नेगोशिएशन चला, तब जाकर के वो समझौता हुआ। और समझौता साइन करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री रावलपिंडी गए थे। उस समझौते के अंदर 70% जो पानी था वो पाकिस्तान को दिया गया और 30% लगभग 20% भारत की तरफ रखा गया। उसमें भी आप देखिए जो जल है, जो सिंधु बेसिन है, उसमें से 49% जो लैंड है वो पाकिस्तान के पास है और 39% हमारे पास है। उस 39 में भी आप 8% जो अक्साई चिन्ह में है उसको भी आप इधर शामिल करिए, राइट, क्योंकि तब तक 62 का युद्ध नहीं हुआ था, तो वो भी हमारे पास था। तो 39 + 8 लगभग 47% जमीन हमारे पास थी। जब 49 उनके पास, 47 हमारे पास, तो इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? 70 और 30 या 80 और 20 क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे हमें सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो अब आते हैं पाकिस्तान की मौजूदा हालात के ऊपर। पाकिस्तान का लगभग 90% जो कृषि है वो इंडस वाटर, सिंधु जल के ऊपर निर्भर करती है। और वहां की ग्रामीण जो जनसंख्या है उसकी 70% आमदनी का जो सोर्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंडस वाटर है उससे रिलेट करता है, राइट। तो अभी जब से हमने पानी रोका है तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो चरमराने लग गई है और पाकिस्तान के वैसे ही हालात खराब हैं। तो अब वो अपनी आवाम को, अपनी जनता के लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, वो अकाउंटेबिलिटी वो डालना चाहते हैं भारत के ऊपर कि देखो भारत की नीतियों की वजह से हमारी आर्थिक हालात ये हो गए। पहला एक कारण। दूसरा कारण,
अभी अमेरिका और पाकिस्तान का जो गठजोड़ हमें दिख रहा है, अभी देखा था हमने 2 दिन पहले जेडी वेंस ने कहा था कि मुनीर मेरा बहुत प्यारा है ना, तो वो हमें गलबैया नजर आ रही है। तो अभी अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर के भारत को किसी भी तरह से एक वॉर में एंगेज करना चाहते हैं, ताकि ईरान के अंदर जो अमेरिका की नाकामी हुई है उससे दुनिया का ध्यान इस तरफ हट जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, वहां की जो गवर्नमेंट है और वहां की जो आर्मी है, उसकी नाकामियों के कारण जनता में बहुत बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि कोई अगर वॉर होगा तो भारत विरोध के नाम पे जनता का हमें समर्थन वहां पर मिल जाएगा। तीसरा, वहां पे जो वॉर होता है वो वहां की आर्मी के लिए, स्पेशली आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स है, उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट भी बन जाता है, और उसकी आड़ में वो टेररिज्म को भी वहां पे सपोर्ट करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हाफिज सईद ने कहा था कि वाटर टेररिज्म हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम खून की नदियां बहा देंगे, और वैसा वो फिलहाल कुछ कर नहीं पाए। अभी ख्वाजा जो मोहम्मद है, उनकी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि उनको बैकिंग अमेरिका दे रहा है। तो ये केवल पाकिस्तान का स्टैंड नहीं, ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए, और केवल ये सिंधु जल की वजह से स्टेटमेंट दिया गया ऐसा नहीं है। वो भारत को एंगेज करना चाहते हैं ताकि ईरान की नाकामी से दुनिया का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। साथ ही पीओके के अंदर जो मैसेकर चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, उसको भी छुपाया जा सके, और सारा जो ब्लेम है पाकिस्तान की इकोनॉमिक नाकामी का, पॉलिटिकल नाकामी का, वो भारत के ऊपर डाला जा सके। और भारत में ऐसे लोग बैठे ही हैं जो अपने राजनीतिक हितों के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं, अपनी सरकार को कोसने का काम करते हैं, और वो भूल जाते हैं कि जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो देश को नीचा दिखा रहे होते हैं। और पाकिस्तान में बैठे लोग ये समझते हैं कि ऐसा होगा और यही हमारे लिए फायदेमंद होगा, तो इसलिए बीच बीच में ये युद्ध का शिगुफा छोड़ते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी है, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, इसे समझना चाहेंगे क्योंकि आतंकवाद के नाम पर तो आप चुप्पी साधते हो, और पानी के नाम पर जब बात आती है तो आपकी बौखलाहट नजर आती है और आप युद्ध की बात करते हो। पाकिस्तान की क्या प्राथमिकता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बड़ा अच्छा देश है, और हमेशा हमारे देश ने उनको एक अच्छे तरह से ट्रीट किया। आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को देखिए, जब अभी 2014 में उन्होंने शपथ ली प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया और आमंत्रित किया अपने साथ, और चाहा कि हमारा पड़ोसी है, इससे हमारे रिश्ते अच्छे हों। लेकिन उन लोगों को रिश्ते अच्छे रखने आते नहीं है, और कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहे आज़ादी के बाद से, जिसकी वजह से वो हमको डिस्टर्ब करते रहे। और इसके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है। जैसा आपको पता होगा कि दुनिया में पहले जाना जाता था अमेरिका, चाइना और रशिया। आज भारत का भी एक स्थान है कि भारत भी जाना जाता है, यानी चाइना, रशिया, अमेरिका, और साथ में भारत भी जाना जाता है। इसलिए बड़ी लोगों को तकलीफ है, एक इंटरनेशनल सिनारियो में बेचैनी है। सबसे मैं कहूँगा सीधी सी बात कि हम तो कहेंगे कि जो ट्रम्प साहब हैं, उनको हमारे देश से या अमेरिकन को हमेशा तकलीफ रही है। और आप जब भी देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे, अमेरिका ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। हर परिस्थितियों में अगर साथ दिया है किसी भी समय, तो रशिया हमारे साथ आया है, और हमने ईस्ट की पॉलिसी को भूल गए थे, हम वेस्ट की पॉलिसी में लग गए थे। लेकिन वेस्ट की पॉलिसी हमको कभी काम नहीं आई, और जब भी इन्होंने किया मदद, चाहे वो फाइनेंशियली किया हो, चाहे वो आर्म से किया हो और आमनेशन से किया हो, हमेशा अगर मदद की है तो पाकिस्तान की है। इंडिया की उन्होंने कभी मदद नहीं की। और आज बहुत बड़ी बेचैनी है कि इंडिया इतना क्यों राइज कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। आज हमारे पास टिट एंड टैट की पॉलिसी है विदेश मंत्रालय के अंदर कि जैसा हमसे आप व्यवहार करेंगे वैसा हम उसको आपको जवाब देंगे, और हम किसी भी मामले में पीछे हटने वाले नहीं है। आप देखिए, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद थक हार के उन्होंने 10% कर दिया, अभी फिर बढ़ाया उन्होंने। इसी तरीके से कई तरह की बातें करते रहते हैं। और अभी भी आप देखिए, यूक्रेन रशिया वार थी, उसमें एक दोनों ही प्रेसिडेंट ने कहा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कहा, रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मोदी जी अगर आएंगे तो हमारा मामला हल हो सकता है। उसको ट्रम्प खा गए, उसको नहीं। अभी क्या किया है इन्होंने, इस बीच मुनीर को बुलाया और जनरल मुनीर को बुला के स्वागत किया अपने व्हाइट हाउस में, इनको दावत दी और बड़ा चढ़ा के पेश किया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था, इसके पीछे राजनीति आप देखिए, अफगानिस्तान का उनको बड़गाम एयरबेस जो है वो चाहिए। किस लिए? कि वो इधर बेस बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ सपोर्ट लेके
वो हमारे आसपास जितने एशिया के, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इसमें कब्जा जमाना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा ईरान पे वार हुई, और रशिया, ईरान और कोरिया ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका किसी तरह आए। इसीलिए इन्होंने अभी जो वार हुई है, ईरान ने इनके बेसिस सब गल्फ के उड़ा दिए हैं, इनके पैर उड़ा दिए, पैर उखाड़ दिए। सर लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये तो साफ नजर आता है कि पाकिस्तान जो युद्ध की धमकी दे रहा है अपने फायदे के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, ये सब कुछ है, लेकिन एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान भारत के सामने टिकने लायक नहीं है, कमजोर है, आर्थिक स्थिति अगर देख ले, पानी को देखे तो निर्भर भारत पर करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे ऐसे सर उठाकर इस तरह की धमकी दे सकता है? क्या दूसरे मजबूत देश का सपोर्ट है? सिर्फ यही वजह कि पाकिस्तान रह रहकर इस तरह की हरकतें करता है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? श्वेता जी, पाकिस्तान को कुछ पैसे चाहिए होंगे, कुछ हथियार चाहिए होंगे। आप देख लीजिए इस बात को कि अभी पाकिस्तान के अंदर कितना डिस्टरबेंस है। चाहे उनका बलूचिस्तान का पार्ट देख लीजिए, चाहे सिंध का पार्ट देख लीजिए, चाहे पीओके का पार्ट देख लीजिए, और बल्कि इनकी अफगानिस्तान से डायरेक्ट फाइट भी हुई है। और इसीलिए फाइट हुई है कि वो हिंदुस्तान हमारे अफगानिस्तान के क्लोज आ रहा है। उनको बेचैनी है इस बात की, वो नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे सीधा सा जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो अमेरिकन का है। अमेरिकन यहाँ एंट्री करना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आ नहीं पाएंगे। ठीक है सर, मैं वापस आपका रुख करूंगी। तिवारी जी, मुझे फाइनल कमेंट चाहिए। हाँ श्वेता जी, एक और तथ्य है जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। इस साल 2026 के अंदर ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाला है। 11 और 12 सितंबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा। ब्रिक्स के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आलोचक रहा है, ट्रंप ने भी ब्रिक्स को लेकर के बहुत सारे बयान दिए हैं। बहुत बड़ी संभावना यह भी है कि सितंबर से पहले ही पाकिस्तान को एडवेंचर करे, ताकि भारत की जो ग्लोबल इमेज है उस पर कोई डेंट आए, और उस वजह से जो ब्रिक्स समिट है वो उतना सफल ना हो पाए, या वो पूरी कोशिश करें कि ये ब्रिक्स समिट कैंसिल हो जाए, ताकि जो भारत का एक ग्लोबल रेपुटेशन है उसके ऊपर ब्लॉट क्रिएट हो। ठीक है, इसे प्रभावित करने की कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे। हाँ, फाइनल कमेंट तिवारी जी। हाँ, भारत सरकार के साथ में थे, सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे, बशर्ते एक्सीलेंस ट्रंप कहना बंद करे। आज भी वो G7 का सम्मेलन हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री मेरा यार ट्रंप, जिस ट्रंप ने रूस से हमारे दोस्ताना संबंध तोड़वा दिए, जो रूस दुनिया में सबसे सस्ता तेल दे रहा था, आपने मना करवा दिया, हमने घुटने टेक दिए। ईरान जो हमको सबसे सस्ता तेल दे रहा था, हमने घुटने टेके। तो ये मेरा यार ट्रंप फिर कहीं मोदी जी के खोपड़ी में आ जाए और वो जो कुछ करे, अगर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी, मैं कह रहा हूँ श्वेता, पाकिस्तान ने अगर नापाक हरकत करी तो हम भारत सरकार के साथ में, सेना के साथ में, देशभक्ति के साथ में पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद कर दे। बिल्कुल ठीक है आपने सर, राजनीति अलग, और बिल्कुल यही होना चाहिए स्थिति जब अगर पाकिस्तान सामने और जब बात भारत की हो तो। फाइनल कमेंट श्वेता जी। कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह की झूठ बोल रहे? एक्सीलेंस ट्रंप, अरे भाई मनमोहन सिंह, फिर वही बात देखा मैंने। अरे तो भाई मनमोहन सिंह जी ने बोला था, जब भैया यहाँ पे जब बराक ओबामा आए थे सब मनमोहन सिंह जी ने बोला था। 10 बार। अरे तिवारी जी, पहले आपकी याद तो करो, आप लोगों की याद तो करो कि आपने क्या किया था, किसने बोला था। ये परंपरा पहले से चली आ रही है, ये कांग्रेस की परंपरा चली आ रही है। मनमोहन सिंह जी ने बोला था। ट्रंप का मतलब, मुझे पाकिस्तान में फाइनल कमेंट दीजिए, वक्त खत्म हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान अभी नापाक हरकत, तो मतलब अभी हो क्या रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। बाकी तो आपको पता है कि 3 बार वो मुंह की खा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने वहां के आतंकवादी ठिकाने खत्म किए, जिस तरीके से उनके एयरबेस को खत्म किया है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, खाने को दाने नहीं है। वो भारत से क्या मुकाबला करेगा? वक्त की है जो वो वक्त पे देता रहता है, और कोई भारत इसको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान की अभी औकात क्या है, वो अभी मौजूदा किस हालात में। लेकिन विक्रांत जी, क्योंकि बार बार जिक्र ट्रंप का आता है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, 16 महीने बाद अभी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की। उस वक्त उम्मीद क्या थी क्या कुछ होता, और बहुत ही सकारात्मक रहा। ये कितना जरूरी है, हम बात करें वैश्विक स्तर पर, जब 2 देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो। देखिए, मैं 2 चीजों पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा। किसी को एक्सीलेंसी कहना, सर कहना, ये शिष्टाचार है और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। क्या हम उसको छोड़ दें?
ये हमारे संस्कार और कम से कम जिसने भारतीय सिंदूर संस्कृति के एक ऑपरेशन को सेकंड रुकवा भारतीय दिया, वो संस्कृति के किस बात संस्कार का नहीं। एक्सीडेंट विक्रांत दूसरी हुआ है? चीज हमारे दूसरी देश की चीज वीर मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? सुनिए, जब आप सुनिए, प्रवक्ता बताओ ना, मनमोहन सिंह दूसरी चीज मनमोहन सिंह जी ने क्यों बोला था? दूसरी चीज ट्रंप ने, अगर आपने ध्यान दिया हो, ट्रंप बहुत सी बार अपने मन में बात छुपा नहीं पाते, इंडिकेट कर देते हैं। उन्होंने समिट में कहा था कि अगर भारत पे कोई हमला हुआ तो अमेरिका वहां पर उसके साथ खड़ा रहेगा। कौन करने वाला है हमला? इट मींस बिहाइंड द कर्टन कोई गेम चल रहा है जहां इस ब्रिक्स समिट को डिरेल करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, भारत की ग्लोबल इमेज को डेंट करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। एक सिटीजन होने के नाते हम सबको, एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। सितंबर से पहले ऐसा कोई एडवेंचर हो सकता है, हम सब लोगों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल अलर्ट रहने की भी जरूरत है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, भारत की तो नीति साफ है कि यहां आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं होगा, और पाकिस्तान से सीधे तौर पर है कि अगर आप आतंकवाद का साथ देते हैं तो भारत आपका साथ पानी के मामले में तो नहीं देगा, और इसलिए कहा गया कि 2028 तक पूरी तरह से पानी बंद कर देंगे, जिस पर निर्भर पाकिस्तान है, फिर चाहे खेती के लिए हो 80%। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा, लेकिन नजर यह आता है कि कितना भी कमजोर हो जाए पाकिस्तान, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। आपके पास खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, सिंचाई के लिए नहीं, आप पूरी तरह से निर्भर भारत पे करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार गीदड़ भभकी आप युद्ध की देते हो। तो भारत ने भी साफ तौर पर यहां जवाब दे दिया है। अब ये सामने से हमला करे या पीठ पीछे कुछ करे, भारत तैयार है, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी जीत नहीं पाया है और आगे भी ऐसा ही होगा। चलिए, 6 लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।